मानसून बारिशों के नए स्पेल की जबरदस्त एंट्री। लाहौर में बादलों की झड़ी लग गई। ठंडी हवाओं से हाबस की छुट्टी। बरकी गांव में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, बची जख्मी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। अटक, झेलम, चकवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। मरी, एबटाबाद, गिलियात और कश्मीर में भी बादलों की घन गरज। पेशावर, मर्दान, सवाबी, कोहाट, कुर्क, मालाकंड, बाजोड़ में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से गुजरात पानी पानी हो गया। अंदरूनी शहर के लोग डूब गए। घरों में पानी जमा होने से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात। गांव खटाला में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। गुजरावाला में भी रात से वक्फे वक्फे से बारिश। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। कराची का मौसम खुशगवार। शहर को बादलों ने लपेट में ले लिया। शाह फैसल कॉलोनी, डालेमार रोड, शांति नगर, राशिद मिनहास रोड, शारा फैसल पर बूंदाबांदी। सखी हसन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन जमाल समेत दीगर मकामात पर भी बूंदें बरसीं। महकमा मौसमियात की आज रात से सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाकों योब, मूसाखेल, बारखान, कोहलू, सिबी, लसबेला और आवारान में भी बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का तीसरा रोज। कारकुन बारिश में भी डटे रहे। मेट्रो पुल के नीचे पनाह लिए रखी। आज धरने के मुकाम पर ही जलसा होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी मुतवक्के। लियाकत बलोच की क़यादत 4 रुकने वफ्द मुज़ाकरात करेगा। हुकूमती वफ्द में इंजीनियर अमीर मकाम अता तारड़, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी शामिल होंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली के बिल शहरियों पर बम बनकर गिर रहे हैं। किराए से ज्यादा बिल ला रहे हैं। बिजली के बिल इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला है। IPPs के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम काम कर गई। वजारत तवानाई का इमरजेंसी प्लान तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। अफसरशाही, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली का स्विच ऑफ करने का मशवरा। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने का मनसूबा। ज़राए तवानाई डिवीजन के मुताबिक मुल्क शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इंतखाबी इनकलाबी इकदामात से ही डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलियात दी जाएंगी। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने अवाम पर टैक्स की एक और तलवार चला दी। सूबे के तमाम शहरों में कूड़ा टैक्स आयद। देहात में 5 से 10 मरला घर पर 200 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स लगेगा। एक किनाल या बड़े घर में 400 रुपये माहाना। छोटे कारोबार और दुकानों पर 300 रुपये। दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 700 रुपये। बड़े बिजनेस, फैक्ट्री, कारखानों और पेट्रोल पंप्स पर भी 700 रुपये टैक्स आयद। लाहौर शहर पर कूड़ा टैक्स की शरह देहात की निस्बत ज़्यादा। शहरी आबादी में 5 मरला तक घर में 300, 10 मरला तक 500 रुपये माहाना टैक्स। एक किनाल तक 2000, इससे बड़े घर पर 5000 माहाना टैक्स वसूल किया जाएगा। शहरों में दुकानों पर 500 रुपये। दरमियाने दर्जे के कारोबार पर 1000 टैक्स आयद। फैक्ट्रियों, कारखानों और बड़े कारोबार करने वालों से 3000 रुपये माहाना लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समात पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने रऊफ हसन और दीगर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। हुकूमत की मखसूस नशस्तों पर नई चाल। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने का फैसला। पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतालिक बहस कराई जाएगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई को बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता काबिल तलब किया गया।
इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी बहाल। इस्लामाबाद पार्क सेक्रेटेरिएट ता IJP तक मेट्रो बस सर्विस ऑपरेशनल। फैजाबाद से सदर मेट्रो स्टेशन तक सर्विस मअतल। रावलपिंडी में ट्रैक के मरम्मती काम के बायस मेट्रो बस सर्विस बंद, 2 बजे के बाद बहाल हो जाएगी। पर्चा लीक करने की रिवायत A लेवल तक पहुंच गई। कैम्ब्रिज एजुकेशन का रियाजी का पर्चा लीक होने पर मार्क्स न देने का फैसला। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉर्पोरेट में पर्चा लीक होने पर तशवीश का इजहार। कहा 2 मई को रियाजी का पर्चा लीक हुआ। इम्तिहान से कबल बेशतर तलबा ने पर्चा देखा। जो तलबा दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं वो नवंबर में दे सकेंगे। दोबारा इम्तिहान की फीस भी वसूल नहीं की जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। लाहौर में वफाकी वजीर आसन इकबाल की गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात। कहा मुश्किल वक्त में मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।